दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये यूजीसी है क्या और यूजीसी के आने से पूरे अपर कास्ट के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने पूरे देश में बवाल क्यों मचा के रखा है, हमारे जैसे अपर कास्ट के बच्चों को क्या परेशानी आई है और सबसे जरूरी सरकार ने इसके पीछे के क्या क्या नियम बदले हैं जिस वजह से हमारे देश के ज्यादातर अपर कास्ट के सवर्ण छात्र जो है मेधावी छात्र वो बाहर पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, हमारे देश से बाहर जाना चाहते हैं। आज ये सवाल करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के जो नए नियम आए हैं ना, उसने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे पूरी तरीके से नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर दो तस्वीरें हैं। पहली कि नरेंद्र मोदी की सरकार और यूजीसी का जो विष है जिसमें वो कैंपस को पूरी तरीके से भेदभाव से मुक्त बनाना चाहते हैं और ये अच्छी चीज है कि वो बच्चों को चाह रहे हैं कि वो सुरक्षित महसूस करें, ऐसा करने का दावा किया जा रहा है। तो लेकिन लॉजिक क्या दिया जा रहा है? लॉजिक ये दिया जा रहा है कि हर बच्चे को सम्मान के साथ पढ़ने का वहां पर हक मिले स्कूलों के अंदर, कॉलेजों, कैंपस के अंदर, और इसके लिए जरूरी नियम बनाए गए हैं, वो भी सख्त नियम बनाए, क्योंकि समाज की जो कड़वी सच्चाई वो यही है कि कई बार जिन बच्चों को बुली किया जाता है उन पे सामाजिक दबाव के वजह से वो कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस भय को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए जो उन्होंने नियम कानून बनाए हैं ना, उसको लेकर के दूसरा जो वर्ग है, जो हमारा वर्ग है, जो कि अपर कास्ट सवर्ण छात्रों का जो वर्ग है, उनके मन में ये भय बैठ गया है और वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, देश से, कि क्या सवर्ण होना, अपर कास्ट होना उनके अस्तित्व के लिए अब एक अपराध है। अपर कास्ट के बच्चे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो एक ऐसा कानूनी घेरा बनाने जा रहे हैं जहां पर अपर कास्ट के बच्चे अपनी खुद की बेगुनाही को साबित करने का मौका भी उन्हें नहीं मिलेगा। क्या ऐसा नियम लाया जा रहा है? चलिए जानते हैं कि आखिर वो नियम में क्या बदलाव किए गए हैं, जो पहले नियम थे उसमें क्या चेंजेस किए गए। 13 जनवरी 2026 को ये नियम सामने आया। सरकार का कहना है, पहला नियम, कि इन्हें नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाएगा ताकि पढ़ाई के जगहों पे, कैंपस वगैरह में, स्कूलों में सभी को बराबरी का मौका मिले। पिछले कुछ सालों में कैंपस के अंदर भेदभाव की जो खबरें आई ना, उसको देखते हुए सरकार ने काफी नियम चेंज किए हैं और उनका कहना है कि पुराने जो नियम थे वो काफी नहीं थे, जिससे बच्चों के मन में अभी भी शंका पैदा रह जाती थी। अब नियम पे क्या कहते हैं? अगर किसी छात्र को ये लगता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है तो वो ऑनलाइन या फिर हेल्पलाइन के जरिए जाकर के अपनी कंप्लेन कर सकता है और कॉलेज को उस कंप्लेन पे को 15 से 30 दिनों के अंदर पूरी तरीके से जांच करनी होगी। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सरकार की नीयत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये है कि सारे बच्चों को बराबर लाया जाए, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां वह पिछड़े वर्गों के जो बच्चे हैं उनको असुरक्षा महसूस ना हो पाए। लेकिन उनके पिछड़े छात्रों को लेकर के जो उनकी नीयत है, इसी की आड़ में अपर कास्ट जो है वो अपने लिए गहरी चिंता जाहिर कर रहा है। इस पूरे विवाद में, इस पूरे बवाल में सबसे बड़ी वजह जो बदलाव है ना, जिसे पुराने नियमों की तुलना में काफी ज्यादा बदला गया है, वो ये है, साल 2012 के पुराने नियमों में एक प्रावधान था कि अगर कोई बच्चा जानबूझकर किसी पे भेदभाव का झूठा आरोप लगाता है या फिर उसके खिलाफ कंप्लेन करता है तो कंप्लेन करने वाले को भी सजा दी जाएगी। अब ये एक तरीके का सुरक्षा कवच था जिससे कि कोई भी बेईमानी करके किसी के ऊपर बिना फालतू का कंप्लेन नहीं लगाता था। लेकिन अब इस नियम को चेंज कर दिया गया और इस सुरक्षा कवच को पूरी तरीके से हटा दिया गया। जानकारों का कहना है कि शायद से सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि असली जो पीड़ित है ना, वो रिपोर्ट करने से पहले बिल्कुल भी भय ना खाए, क्योंकि कई बार सजा के डर से लोग सच भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अपर कास्ट के बच्चों का जो है वो इसी नई नियम से पूरी तरीके से भय में है, अब बवाल मचाए पड़े हैं। उनका जो भय है वो ये है कि जब कंप्लेन करने वाले को पता है कि अगर उसका कंप्लेन झूठा भी साबित हो गया फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर भी उसमें कोई भी सजा उसको नहीं मिलेगी, तो कोई भी हाथ उठा करके किसी भी अपर कास्ट के बच्चे पे कुछ भी कंप्लेन लगा देगा और वहां पर अगर बड़े मंत्रियों का सपोर्ट मिला, कॉलेज का सपोर्ट मिला, तो बेगुनाह बच्चा भी पूरी तरीके से फंसाया जा सकता है। क्या इस मामले में इसका इस्तेमाल उन अपर कास्ट के बच्चों को डराने के लिए, फंसाने के लिए नहीं किया जा सकता?
और ये जो डर है ना वो इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जब किसी कानून में कोई चेक करने वाला रास्ता ही नहीं होता तो उसके गलत इस्तेमाल करने की भी पूरी संभावना बन जाती है। और इसीलिए सवर्ण छात्र कह रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि क्या सवर्ण होना आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध बन गया है। इन नियमों में एक और चौंकाने वाली बात है कि कैंपस जो होते हैं ना, स्कूल जो होते हैं, उनके कैंटीन जो होते हैं, वहां पर एक इक्विटी स्क्वाड भी लाई जाएगी। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि वर्दी में नहीं होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे, लेकिन स्कूल के कैंटीन में, स्कूल के क्लासेस के बाहर, हॉस्टल के बाहर बैठने की जगहों पे नजर रखेंगे, सारे बच्चों पे नजर रखेंगे और जो भी अजीब सी चीज मिलेगी, अजीब सी संदिग्ध चीज मिलेगी, उस पर कार्रवाई उसी समय करेंगे। तो बच्चों का ये खतरा है कि जब हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये आदमी कौन है, तो बच्चे आपस में जो मजाक करते हैं, जो नॉर्मल बिहेवियर करते हैं, जो आपस में कॉमेडी करते हैं, वो भी करने से पहले काफी सोचेंगे। अगर कोई टीचर है वो किसी कमजोर बच्चे के ऊपर चिल्ला रहा है तो चिल्लाने से भी पहले 10 बार सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा भी मेरे ऊपर जातिगत अपमान का विषय बना दे और मेरे ही खिलाफ वहां पे कंप्लेन कर दे। बच्चे भी आपस में मजाक करने से पहले काफी बार सोचना शुरू कर देंगे। बच्चों की जो आजादी है वो पूरी तरीके से छिन जाएगी। जहां पर टीचर और बच्चे जो है खुलकर बातें करते हैं, इस नियम का एक और गहरा पक्ष ये है कि कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा। यूजीसी के नए नियम ने साफ कहा है कि अगर किसी कॉलेज ने कंप्लेन का जो निपटारा है वो अपने समय के अंदर 15 से 30 दिनों के अंदर अगर नहीं किया तो उसका जो लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि इसका नतीजा क्या निकलेगा जानते हो आप? इसका नतीजा ये निकलेगा कि कॉलेज का प्रिंसिपल या फिर मैनेजमेंट अपनी कुर्सी या फिर अपने पैसे, अपना जो फंड है उसको बचाने के लिए कार्रवाई करेगा ही करेगा और उसको इस तरीके से कार्रवाई करेगा कि जल्दी से जल्दी जवाब निकले और कोशिश करेगा कि जो जिसने कंप्लेन करी है उसको किसी तरीके से खुश करने की कोशिश करेगा और अपनी इज्जत को, अपने कॉलेज की साख को बचाने के लिए काम करेगा। तो इससे नुकसान ये हो सकता है कि कई बार जो बच्चा बेगुनाह उसे भी सजा दी जा सकती है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये नियम जो है पूरी तरीके से गलत है, बस ये है कि इसमें कोई सुरक्षा कवच नहीं बचा है। अगर किसी बच्चे ने जानबूझ के किसी बड़े मंत्री का या फिर किसी बड़े कॉलेज में कोई सपोर्टर उनका, उसके दम पे अगर किसी बच्चे पे जबरन अगर कंप्लेन किया और प्रिंसिपल भी उससे मिला रहा तो किसी बच्चे का पूरा करियर खराब हो सकता है। अब इसमें लेकिन जरूरी चीज क्या दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया में कानून क्या कहता है। कानून साफ साफ कहता है, बार बार बोलता है कि कई बार बहुत सारे गलत मामले गलत तरीके में, गलत दिशा में चले जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रोहित दमला का एक केस, जो कि हाई प्रोफाइल केस था। जब सालों के बाद पुलिस की रिपोर्ट आई और किसी को भी दोषी नहीं पाया गया, तब उस बच्चे का, उस छात्र का या फिर प्रोफेसर का पूरा करियर और उसकी जो इज्जत थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। और यहीं पे यानी कि वो बेकसूर तो साबित हुआ, लेकिन जब तक बेकसूर साबित हुआ तब तक उसके पास कुछ बचा ही नहीं। और यही जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई गलत शिकायत कर रहा है और सालों बाद मालूम चलता है कि वो बच्चा बेगुनाह है, तो दोषी के खिलाफ आप कोई कार्रवाई का कोई नियम भी नहीं बना रहे हो और उस बच्चे के जो करियर खराब हुआ है उसको लेकर के भी कोई नियम नहीं है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। गलत होने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं होगा और इस मामले को बड़ा पेचीदा बना दिया है इस नए नियम ने। हालांकि इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपर कास्ट वोटर जो है इस सरकार का हमेशा से, क्योंकि सभी मालूम है यहाँ पे सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग रहते हैं, तो ये एक मजबूत स्तंभ रहा है सरकार का वोट के आधार पे। उसे इस बात की उम्मीद थी कि सरकार जो है काबिलियत का सम्मान करेगी, लेकिन इन नियमों के आने के बाद से अपर कास्ट के बच्चों के मन में अब ये सवाल उठ गया है कि क्या सरकार अब केवल चुनावी समीकरणों के दबाव में काम कर रही है। 10% EWS आरक्षण देकर के जो भरोसा सरकार ने हम बच्चों का जीतने की कोशिश की थी, उसे लेकर के अब लोगों के मन में शक पैदा हुआ है। क्या वो हाथ में लॉलीपॉप दिया गया था इस बड़े रूल को लाने से पहले? वो बोल रहे हैं कि जब कॉलेज में बनने वाली कमेटियां की बात आती है तो वहां पर अपर कास्ट बच्चों की बात सुनने के लिए कोई भी न्यूट्रल बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे कि बराबरी देखी जा सके। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि हर वर्ग को लगे कि उसकी बात को सुना जा रहा है। जब अपर कास्ट बच्चों को लगता है कि उसे केवल शोषक मान लिया गया है,
तो वो मानसिक तौर पे पूरी तरीके से टूटने लगते हैं। और यही वो वजह है कि आज अपने भारत के ज़्यादातर जो मेधावी यानी कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं ना, वो अपना देश छोड़ करके बाहर जाने की सोचने लग गए। अब सवाल ये है कि ये जो कंप्लेंट्स है बहुत सारी हैं, लेकिन इसके अब सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है, बैलेंस कैसे लाया जा सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, समानता और न्याय के लिए तालमेल बनाना सबसे जरूरी है और सिर्फ आलोचना करने से ये काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमें कुछ ठोस नए नियम लाने होंगे जो कि दोनों तरीके से के वर्ग के बच्चों के लिए जरूरी हो। मेरा जो पहला सुझाव है, इस रूल को लाना चाहिए कि किसी भी कंप्लेन पे बड़ी कार्रवाई करने से पहले शुरुआत में एक छोटी सी जांच जरूर होनी चाहिए कि ये मामला सही है भी या नहीं। यानी प्रशासन पहले ये देखे कि ये कंप्लेन में दम है या नहीं। मेरा दूसरा सुझाव कि हर कैंपस में एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो राजनीति से दूर हो, जिसका कॉलेज से कोई नाता ना हो, वो बाहर से आए और वो इस चीज में और उनको रिव्यू पैनल बनाया जाए जिसमें बाहर के जानकार आए, बाहर के जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनको लाया जाए, जो बिना किसी दबाव के सच का पता लगाए। तीसरा जो सुझाव है वो ये है कि कमेटी के ढांचे में बदलाव होना जरूरी है। इसमें एक ऐसा न्यूट्रल सदस्य हो जो राजनीति का भी ना हो, उसका राजनीति से दूर दूर कोई वास्ता ना हो और जो केवल सच के आधार पे फैसला दे पाए। तब जा करके ऐसा एक कमेटी तैयार होगा जहां पे सारे वर्ग के बच्चे पूरी तरीके से खुश रहेंगे और बुली भी नहीं होंगे, कोई किसी को बुली भी नहीं कर पाएगा। और ये जो नियम बनाए गए हैं उसको लेकर के डर जो है वो जो दूसरे वर्ग में वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि अपर कास्ट में। और डेमोक्रेसी यही है कि हम सबका साथ एक साथ बढ़े, सबका विकास हो। ये नहीं कि एक वर्ग को अगर आप ऊपर कर रहे हो तो दूसरे को नीचे करो, दूसरे को ऊपर कर रहे हो तो पहले को नीचे करो। सभी को बराबरी का मतलब किसी एक वर्ग को डराना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर के चलना है। अगर आपको भेदभाव को मिटाना ही है तो जरूर मिटाओ, हर हाल में जरूरी है, लेकिन इसके लिए सख्त नियम होने चाहिए, क्योंकि असली पीड़ितों को न्याय मिलना तो चाहिए, लेकिन अगर बेगुनाह भी फंसा रहा है तो उसके पास भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ नियम, सुरक्षा कवच होना जरूरी है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप किसी भी वर्ग से हो, अपर कास्ट से हो, लोअर कास्ट से हो, उस हिसाब से कमेंट मत करना। ये सोच करके कमेंट करना कि आप भी एक इंसान हो, ये सोच के कमेंट करना कि ऐसा रूल जरूर होना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि स्कूल कॉलेजों में किस तरीके के ग्रुप्स होते हैं, स्कूल कॉलेजों में किस तरीके के टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके इस नए रूल के बारे में सोचना जरूर, कमेंट करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि पूरे देश को यह मालूम चले कि आखिर यूजीसी नया रूल आया क्या है और यह रूल क्यों खराब है, और यहाँ पे अपर कास्ट के बच्चे सही बवाल कर रहे हैं। तो इसको आप भी आगे बढ़ाओ। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे यहाँ के अपर कास्ट के जो मेधावी बच्चे हैं वो बिल्कुल भी भारत देश में पढ़ने के इच्छुक नहीं बचेंगे अगर इसी तरीके के नियम बनते चले गए।